सर, समाजवादी पार्टी ने कन्नौज लोकसभा से कैंडिडेट घोषित किया है जी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं समस्त पार्टी नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने विश्वास जताया और कन्नौज की सेवा करने का मौका दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कन्नौज के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं से जिस तरह की मेहनत वो लगातार कई महीनों से उस क्षेत्र में हो रही है, समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत इस बार कन्नौज लोकसभा से जीतेगी। सर, विपक्ष लगातार आपके टिकट होने के बाद और टिप्पणी करना शुरू कर दिया कि पीडीए का मतलब क्या यही है, मतलब पीडीए का उन्होंने बताया कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करके कि आप एक और परिवार के सदस्य को टिकट दे। समाजवादी पार्टी की लिस्ट उठा के देख लीजिए और भाजपा की देखिए, और जितने टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए हैं बैकवर्ड में और सभी जातियों का जो समायोजन किया है, वहीं भाजपा ने तो केवल जाति विशेष को टिकट देने का काम किया है। और जहाँ तक बात रही परिवारवाद की, तो बीजेपी में जितने नेता हैं, उनके परिवार के जितने लोग हैं, इतनी बड़ी लिस्ट है कि शायद कई पन्ने भर जाएंगे अगर उस लिस्ट को आप देखेंगे। इतने सारे टिकट उन्होंने दिए अपनी पार्टी में। और बीजेपी का तो मैं मानता हूँ कि जो माइक से कहते हैं वो कभी करते नहीं हैं। आरोप तो अच्छे लगाते हैं दूसरे लोगों पर, लेकिन जब अपने गिरेबान में झांक के जो है वो नहीं देखते कि उसी काम को खुद कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कन्नौज, मैनपुरी में अभी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं और कन्नौज के लिए कैंडिडेट घोषित किए गए हैं? देखिए, मैं सरजमी पे आप लोग का अपना मैनपुरी में जो रुझान जनता के मिल रहे हैं, मैं कई दिनों से लगभग 20 दिनों से लगातार प्रचार कर रहा हूँ। जो उपचुनाव के नतीजे थे पिछली बार 2022 में, उस उपचुनाव से भी कहीं ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। और वहीं अगर बात हम करें कन्नौज की, तो कन्नौज में जो हालत है सत्ता के समय में, जो भाजपा 5 साल अभी निकाले हैं जो, और लगातार अखबारों के माध्यम से आप लोगों को भी जानकारी होती है कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कारनामे लगातार छपते रहते हैं। तो जनता जो है वहाँ भी मन बना चुकी है और बहुत विरोध वहाँ है भारतीय जनता पार्टी का। और समाजवादी पार्टी की ओर लोगों का उम्मीदें हैं, लोग देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अपना भरपूर मतदान देकर वहाँ भी जिताएंगे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। कार्यकर्ता साथी सुशील साकी जी से लेकर तमाम सारे साथी साथ में चल रहे हैं। वैसे तो आज यहाँ शादी का कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि डॉक्टर भोपाल शाकी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि आप 2 मिनट के लिए जरूर मिलते जाए ताकि इसी बहाने से सभी लोगों से हम मिल सके और चुनाव के लिए वोट की अपील कर सकें। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सांसद जी है, देख लो ये शादियाँ नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा कौन है यार, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य से बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में।
जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। कल एनडीए को पीडीए हराएगा। कल योगी आदित्यनाथ भी जसवंत नगर में रैली करने आ रहे हैं। वो पता नहीं क्यों आ रहे हैं, अच्छा है उनका आना। लेकिन मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, उसमें पॉइजन नहीं आया है। परिवार वाले रिपोर्ट पे भी शक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मान लीजिए आज एक पत्रकार जो विदेशी पत्रकार थी जी, जो अखबारों में हमने पढ़ा, उसे भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया। लेकिन वही खबर ये भी मिल रही है कि सरकार ये कह रही क्योंकि वीजा में कुछ दिक्कतें थी, इसलिए उन्हें विदेश जाना पड़ रहा है, अपने घर जाना पड़ रहा है भारत छोड़कर। तो सच्चाई क्या है? जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। आपके थाने हैं, तहसील है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन है। जब संस्थाएं दल के लिए काम करने लगे, समझ लो लोकतंत्र खत्म हो गया। इसलिए शक करना कोई इस सरकार पे हर चीज पे शक हो रहा है। यही तो सवाल है कि आप क्रेडिबिलिटी क्या है? आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उस पे आपत्ति पूरे देश के लोगों को है। जी जी, पूरे देश के लोगों को आपत्ति है कि ये भाषा कैसे हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्यों चढ़ा रहे हो? और फिर आप में से बहुत से साथी हैं कि क्या लाभ मिल जाएगा बीजेपी को, कुछ सवाल पूछ लें। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, आपकी नीयत में सवाल ये है कि आप बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप फातिया पढ़ने गए थे मुख्तार अंसारी के यहाँ। कौन सा चैनल है आपका? कौन सा चैनल है आपका? चैनल बता दो कौन सा है। अरे चैनल बताओ ना कौन है। नहीं, जयवीर सिंह ने कहा था। नहीं देखिए, ऐसा सुनिए, बहुत इधर उधर की बातें मत करो जी। तुम भी जानते हो, अगर ये पूछेंगे तो FIR इन पे भी लिखाई जाएगी। मैं अभी लिख करके FIR दे रहा हूँ, तुम्हारे पे भी FIR हो जाएगी। मंगलसूत्र को लेकर बहुत सारी बातें पूछो। मंगलसूत्र को लेकर जो बवाल चल रहा है, मंगलसूत्र को लेकर अरे मंगलसूत्र, हमारी शादी हो रखी है। अरे जो जिनकी शादी हो रखी है, रुक जाओ भाई, जिनकी शादी हो रखी है जी, वो लोग उसके महत्व समझते होंगे। और बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात है कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें, जिससे उनकी भी शादी हो जाए। जिन नौजवानों की शादी नहीं हो रही उनसे मंगलसूत्र क्या पूछ रहे हो आप? पीएम ने कहा था कि यदुवंशी कह रहे हैं वो श्री कृष्ण द्वारका का अपमान कर रहे हैं। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं पता जो पूछ रहे हैं वो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें जानकारी नहीं है इस बारे में। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग माफियाओं की कब्र पर जा रहे हैं वो 5 साल और भी जाएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने नौकरी कितनी दी, पेपर लीक हो गए आपके और 10 परीक्षाएं लीक हुई, तो उसका जवाब हुआ संविधान हमें मान सम्मान दिलाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमें अधिकार दिलाता है और उसी अधिकार की वजह से हम और आप खड़े हैं। ये बीजेपी के लोग जनता को गुमराह करके वोट के अधिकार को भी छीनना चाहते हैं। ये भाषण इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर निराशा है, जनता उनके साथ नहीं है। अब निराशा में क्या करें? वो जब वोट मिल नहीं रहा है तो क्या ना करें, मरता क्या ना करता। इसीलिए न विकास पे बोल रहे हैं, न किसान की आय 2 गुनी बढ़ जाएगी उस पर बोल रहे हैं, न बिजली सस्ती होगी उस पर बोल रहे हैं, न कोई बड़ी सड़क बनाई उस पर बोल रहे हैं। बस जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको कह दूं, अग्निवीर की तरह इन खाकी वालों की भी नौकरी 3 साल की होने वाली है। ये जो अग्निवीर हुई है अभी, अग्निवीर हुई कि नहीं हुई? किसी को पता था कि अग्निवीर हो जाएगी 4 साल की नौकरी? किसी को नहीं पता था। किसी को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? इसलिए ये पुलिस वाले भी अंदर से ही वोट डाल रहे हैं मन से। ये सब समाजवादियों का साथ देने जा रहे हैं। मैनपुरी से जो प्रत्याशी हैं जयवीर सिंह, उनका कहना है कि 2027 में